बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि मनुष्य को अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए, निदाग बनाना चाहिए। हर समय ध्यान रखना चाहिए कोई गलत कर्म नहीं हो जाए। उठते बैठते चलते हर समय जो ध्यान रखेगा वही बचेगा, और जिसने हर समय ध्यान नहीं रखा तो वो मार खा जाएगा संसार के, बचेगा नहीं। क्यों कि अनादि काल से विषयों की वासनाओं और ये जीव फंसा चला आ रहा है, और मनुष्य जन्म में भी आ जाता है, विवेक विचार नहीं हो पाता तो फिर चला जाता है। तो जाना आना जाना आना जाना आना यही लगा हुआ है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया जाने कितना समय हो गया आते जाते, ये जीव बहुत तड़प रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। इतना परेशान हो रहा है कि इसका कुछ कह भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा अति, कोई पुत्र से दुखी, तो कोई नाती से दुखी, तो कोई स्त्री से दुखी, तो कोई बहन से दुखी, कोई भाई से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी। लोग बहुत दुखी हैं। दुख का इतना बड़ा गढ़ है कि कुछ कहा नहीं जाता। कहाँ लो कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। सदगुरुदेव कह रहे मैं युगान युग की बात को कहाँ तक कहूँ, कहाँ लो कहूँ युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। ब्रह्म को मानने वाले लोग भी भूले रहे, निकल नहीं पाए धोखे में, और जो अष्ट धातु की मूर्ति बना करके पूजा किए वो भी नहीं बच पाए। वो भी बेचारे भटक रहे हैं, सिर्फ पटक रहे हैं। और कानों कहूँ युगन की बात, मैं कहाँ तक सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दे दे करके इन लोगों को समझाऊं, जिस समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। बिल्कुल बने हुए हैं, गधापचीसी में लगे हुए, सही बात को, निर्णय की बात को बिल्कुल नहीं मानते। धोखे में पूरे समय को दे रहे हैं। कहाँ लो कहूँ युगन की बात, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाता। हर हर ब्रह्मा के मन भाई, हरि हर, हरि कहिए विष्णु, हर कहिए महत और ब्रह्मा। तो हरि हर ब्रह्मा के मन भाई, उन लोगों के मन में भी ये भ्रम भूल कल्पनाएं भाई, विषय वासना भाई, और उसी में लग करके इन्होंने अपना जीवन गंवाया। दिव्य अक्षर लय युक्त बनाया, दो अक्षर, ओहम सोहम शिवोहम परम अनामे ओहम, इन्हीं में लगे रहे। ओहम सोहम कोहम ओहम शिवोहम, इसमें पूरे समय को बिता दिए, सार भेद को जान ही नहीं पाए। तो कानों को युगन की बात आप भूले ब्रह्म, अरे ब्रह्म के मन भाई भी चल युक्त है। दिव्य अक्षर का कीन बधाना और अनंत शब्द जुट करवाना। अक्षर पढ़े उन्हें राह चलाई और सनक सन की मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गेल मन अगम का। बांधल बाटी, समझे न परल मोटरी भाटी। पृथ्वी दौड़ सावे, इस तरह होए न ओस पावे। कोई खसम जो चितन लावे, और खसम छाल तुझे खुदा। पूरा दशा आंतर तो हुई है, समी विष्णु पूजा हुई। भक्ता भक्त सिंहारा, बूढ़े गैल सब मांझ लिया। बिन गुरु ज्ञान भई खसम कही मिले बात। यो गई उसको काहू न मानी बात।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैंने कितने समझाए लोग, कितना मैंने सत्यनारायण निर्णय का उपदेश दिया, लेकिन ये एक भी समझ नहीं पाए। ये सब के सब धोखे में अपने समय को बिताते। बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी कहते हैं कि निदागता ही जीवन का सार है। निदाग जीवन जिसने अपना कर लिया, दाग से रहते अपना जीवन कर लिया, पवित्र जिसने अपना जीवन कर लिया, वही वास्तव में मनुष्य है। नहीं तो फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है ना। कितने बढ़िया सींग, कितने बढ़िया पूंछ, कीमत हो जाती है, और दूध कितना पिलाते हैं पशु। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया, आज यदि आप जग गए तो आपको सुलाने वाला संसार में कोई नहीं, और आज यदि सो गए तो आपको जगाने वाला कोई नहीं। क्योंकि मनुष्य को मनुष्य तो समझाता रहता है, मनुष्य को मनुष्य जगाता भी रहता है। मनुष्य मानवीय कर्मों से मनुष्य पूर्ण है, लेकिन करे तब। मानवीय कर्म यदि नहीं किए तो फिर पछतावा में पूर्ण रहेगा। और मानव यदि अच्छे प्रकार से मनुष्य बन गया तो मानवीय गुण आ जाएंगे, और मानवीय गुण जिसके अंदर आ गए तो उसी प्रकार से छल से, कपट से, राग से ये बचेगा, धोखे में ही रहेगा। शायद यहाँ पुकार के समझाते धोखा तो धोखा है, चाहे तो दूसरे को धोखा दो, चाहे स्वयं को धोखा दो, धोखे में फंस करके और समय तो बेकार जाएगा ही जाएगा, बचेगा नहीं। तो आज इस धोखे से निकलो। तो ईश्वर परमात्मा धोखा, तंत्र मंत्र टोना का धोखा, ऐसा भूत भवानी चंडी मुंडी का धोखा, पर्वत पहाड़ पूजने का धोखा, इन सारे धोखों से जब आप दूर हो जाओगे तब आप मनुष्य कहलाने योग्य हो गए। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो साधु वेश तो ले लिया, साधु वेश लेकर के पड़े हुए, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, खूब पड़े हुए, धोखे से निकल ही नहीं पा रहे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप धोखे के गुलाम बने रहोगे, मायावी गुरबा लोगों के गुलाम बने रहोगे, स्त्रियों के संसार में गुलाम बने रहोगे, तब तक सत्य न्याय निर्णय आपके अंदर नहीं आएगा। तब तक आप न्याय कर ही नहीं सकते। न्याय वो ही कर सकता है, न्यायाधीश वो ही हो सकता है जिसके जीवन में न्याय हो, जो सार भेद को जानता हो, कभी भी चेतन से विमुख नहीं होता हो, और जिसने चेतन पूजा ही छोड़ दी, जिसके अंदर जड़ाध्यास ही आ गया, वो कभी जीवन में न्याय नहीं कर सकता है, वो फंसा रहेगा। तो जात वर्ण मत पंथ झमेला, तभी झूठ तू सदा अकेला। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तू अपने आप को इतना भूल गया है, इतना भूल गया है कि समझाए समझे नहीं पर हाथ आप दुखाए, और मैं खींचता हूँ आपको चला स्वयं को जाए। समझाने से भी नहीं समझता, और समझाने वाले पारखी सदगुरुदेव इतने न्याय निर्णय से समझाते हैं, धर्म युक्त बात बताते हैं, जड़ चेतन का भेद बताते हैं, फिर भी लोग समझने की कोशिश नहीं करते। अपने से भिन्न मान करके भटक रहे, भटक के अपना पूरा समय निकाल रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक जगह तो पीपल की पूजा होने लगी, यानी कि इस पीपल की नीचे बैठ करके मैंने भजन किया तो मेरी नौकरी लग गई। तो नौकरी लगी तो वहां जाकर पूजा करी, वह पीपल की पूजा करी तो उसके घर वालों ने भी करी, तो गांव वाले भी करने लगे, और गांव वाले करने लगे तो आसपास के लोग भी आने लगे। अब तो वहाँ
भीड़ लगी पीपरा बाबा की जय हो, पीपरा बाबा की जय हो। तो ऐसी गति है संसार की। तो ये जितने भी भोले भाले लोग हैं यहाँ, बहुत सी दिशा देने पर कुछ भी करवा लो, है ना, टट्टी पेशाब मल मूत्र की पूजा खूब करवा लो और करने के लिए तैयार हो जाते, है ना। तो बहुत जल्दी जिनको पारक ज्ञान हो जाता है, जिनको सदु पारक ही मिल जाते हैं और जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाता है, वो ही बचते हैं। इस बीमारी से केवल पारकी सदगुरुदेव बचते हैं और वो ही बचाते हैं। और पारकी भक्त भी इस बीमारी से बचे रहते हैं। और कोई कोई जानबूझ करके यदि न बचना चाहे तो उनके लिए तो यार इलाज है न, जानबूझ जो कपट करते हुए तेज मंदन कोई, कहीं कबीर कई मुड़ को भला कौन विद होई। अब जानबूझ के ही यदि कपट करता हो, जानबूझ के ही भव से नहीं छूटना चाहता हो, जानबूझ के ही ऐसे कर्म करना चाहता हो, तो अब उनसे कौन बचा सकता है? उसको चोरी से कौन छुड़ा सकता है? हिंसा से कौन बचा सकता है? विचार से कोई नहीं बचा सकता। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य धोखे में रहेगा और धोखे में भूला रहेगा, तब तक जीवन में धोखा ही धोखा है। कब तक? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक। जब तक हम अपने आप को न जाने, तब तक हम धोखा खाते ही रहेंगे। क्योंकि ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है, ये नित्य स्वयं स्वरूप है। और यदि ये धोखा खाएगा तो धोखे से कौन बचाएगा? क्योंकि सारे धोखों से निकालने वाला ही चेतन जीव है और सभी प्रकार के धोखे में फंसने वाला भी यही है। और जब जड़ चेतन का इसको ज्ञान हो जाता है, पवित्र भाव इसका बन जाता है, जड़ चेतन के भेद बताने वाले पार की सदगुरुदेव मिल जाते हैं, कभी साहब का जो न्याय निर्णय का जो ज्ञान है जो समझ में आ जाता है, तो फिर कालमा पूरी मिट जाती है। फिर किसी भी प्रकार की कालमा नहीं रहती, क्योंकि कालमा ही तो पूरे जीवन को बर्बाद करती है। और कालमा नहीं की चोरी के द्वारा कालमा आएगी। जो चोरी करेगा उसकी कालमा कभी नहीं छूटेगी। और हिंसा करेगा तो वो तो महा कालमा है ही, वो तो तुरंत हृदय को विदार देगी हिंसा। और विचार भी हृदय को इतना गंदा कर देता है कि फिर सार भेद समझ में आता ही नहीं। सार भेद बिल्कुल समझ में नहीं आता है, धोखे में ही पूरा जीवन जाता है। तो चोरी, हिंसा, विचार, ईर्षा भी हमारे पूरे जीवन को इतना बिगाड़ देती है कि बिल्कुल नरक बना देती है ना, पशु जीवन बना देती है। इसलिए ईर्षा हमको कभी नहीं करनी चाहिए। ईर्षालु मनुष्य का जीवन बड़ा गंदा रहता है, दूसरों को देख देख के जलता रहता है, दूसरों को देख उसका खून सूखता रहता है ना। दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख करके एकदम उसके अंदर विवेक विचार लोप हो जाता है और उसके अंदर सत्ता, जड़ता, हटता ये सब आ जाती है, हीनता आ जाती है। और फिर उसका बुरा सोचने लगता है, इसका क्रोध है। और क्रोध में आकर के तो मनुष्य बड़े से बड़े काम को बिगाड़ देता है। अपने बर्तनों को फोड़ दे, अपनी खोपड़ी को फोड़ दे, है ना, पर अपने ही कोई मोबाइल है और क्रोध आए धक्के में मार दे, फोटा। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में, क्रोध से एकदम लथपथ हो जाते हैं। इसलिए क्रोध बहुत बुरी चीज है, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए, क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली तो समझ लो कि उसने अपने पूरे जीवन पर विजय प्राप्त कर ली। और जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई तो वो तो अपने जीवन पर क्या विजय प्राप्त कर पाएगा? कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, दूसरे का भला भी नहीं कर सकता। जब सोचेगा तो दूसरे का बुरा ही सोचेगा। तो मान घमंडी जो मनुष्य जो अपना ही मान जाता हो, वो दूसरे का मान कभी नहीं कर सकता, दूसरे को सम्मान कभी नहीं दे सकता, दूसरे को देख करके जलेगा, दूसरे को आगे बढ़ते देख करके एकदम उसके अंतःकरण में आग लग जाएगी, पवित्र भाव उसका बिल्कुल मिट जाएगा, गंदी भावना उसके अंदर चढ़ती चली जाएगी। आंखों पर भ्रम भूल कल्पना विषय वासना की तो पट्टी बंधी हुई है,
ईर्ष्या क्रोध की भी पट्टी उसके अंदर आंखों में बंध जाएगी। फिर उसको सार फिर कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा, एकदम गंदा कर्म करता ही चलेगा। छल और छली मनुष्य तो छल करता ही है, कहीं पास में साथ में ले जाएगा, रास्ता में जाकर के मार कूट के फेंक देगा, जो भी उसके पास में धन संपत्ति है वो ले लेगा। इसी प्रकार से इन छली कपटियों का और जीवन बीतता है। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, किसी भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वृक्षों 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ज्ञानी ध्यानी बैरागी हो, सबके लिए ये सदगुरु श्री कबीर साहब का उपदेश एक अमृत के समान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहलाने वालों के लिए, कसाई हो चाहे बिना कसाई हो, जितने भी उनके सीधे कर्म कर रहे हैं, चोरी, सबके लिए ही ये अमृत के समान उपदेश है। और जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, जो भी इस उपदेश को अपने अंदर उतारेगा, जो भी इस उपदेश से काम लेगा, उसका अंतःकरण एकदम पवित्र शुद्ध साफ हो जाएगा। और जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया, जिसका भाव अच्छा एकदम बन गया, निर्मलता निर्दागता जिसके जीवन में आ गई, उससे बड़ा तो सारे संसार में कोई है ही नहीं। बड़े बढ़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुझसे ना कहे लाख का मेरा मोल, हीरा परा बाजार में रहा छाल लपटाए, कहते मूर्ख पछुए कोई पारे के लिया उठाए, हीरों की उबरी नहीं मलिया गिर नहीं पाते, सिंहों के लहड़ा नहीं साधु चले जमाते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, इसलिए अपने आप को जान लो, है ना, अपने आप को पहचान लो। और ये संसार की जो कालमा है, ये तो खाई जाती है, बिल्कुल मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है। इसलिए जहां अम्ल सब हरामा, जितने भी अम्ल हैं इनको भी दूर करो, और पार के संतों की बात को मान करके, जड़ चेतन के भेद को समझ करके, अष्ट महासद्गुणों को धारण करके, 10 दोषों पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन को एकदम निर्मल निदा कर लो। और जब आपका जीवन बिल्कुल साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, निदागता जीवन में आ जाएगी, पवित्रता जीवन में आ जाएगी, बिल्कुल पूर्ण रूप में आप मनुष्य बन जाओगे, फिर आपके अंदर से जड़ाध्यास ऐसे निकल जाएगा कि वेर को जिस प्रकार से ऊपर अम्बर में बादल छट जाता है, तो सूर्य का प्रकाश एकदम बहुत सुंदर दिखता है, कहीं चारों ओर बादल नहीं दिखता, तो पृथ्वी पे एकदम धूप किरणें शुद्ध साफ आती हैं। इसी प्रकार से हमारे अंदर से जब विकार सारे निकल जाएंगे, भावना हमारी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, चोरी हिंसा विचार के दाग मिट जाएंगे, ईर्ष्या क्रोध मान छल के दाग मिट जाएंगे, गाल निंदा झूठ के दाग मिट जाएंगे, संसार से उपरामता आ जाएगी। और किसी प्रकार से हमारा मन गंदा जब नहीं रहेगा, तो एकदम हमारा हृदय और शुद्ध साफ हो जाएगा, हृदय में पवित्रता पूरी आ जाएगी, निदागता आ जाएगी, किसी प्रकार की कालमा हमारे अंदर नहीं रहेगी, अष्ट महासद्गुण हमारे अंदर बढ़ते ही चले जाएंगे, सत्य का प्रकाश हमारे अंदर होता ही चले जाएगा, विचार हमारे निर्मल होते ही चले जाएंगे, तिल का प्रकाश हमारे अंदर होता चला जाएगा, ब्रह्मचर्य व्रत में हम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, धैर्यता हमारे अंदर आती ही चली जाएगी, दया में हम पूर्ण हो जाएंगे, विवेक हमारे अंदर जागृत होता ही चला जाएगा, वैराग हमारे अंदर आता ही चला जाएगा, राग से हमारा जीवन बिल्कुल अलग हो जाएगा, राग में बिल्कुल हमारी वृत्ति नहीं रहेगी, और गुरु भक्ति वो कहिए अंधकार, वो कहिए प्रकाश, एकदम हमारे हृदय में सत्य का प्रकाश हो जाएगा। पार की सदगुरु के द्वारा हमारे सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी, और जब तक हमारी कालमा नहीं मिटेगी और तब तक हम संसार के गुलाम बने ही रहेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी पार की संतों का साथ करके, और 4 वृक्षों 7 18 प्राणों की जो झूठी मानंदी है इसको त्याग करके, और तोरे तेंजी जमूर फुरकान की जो मानंदी है इसको त्याग करके अपने जीवन को एकदम शुद्ध साफ पवित्र करना चाहिए, खान पान सुधारना चाहिए, चाल ढाल सुधारने चाहिए, और सभी प्रकार का विकार यदि अंदर से निकल गया तो फिर हमारे अंदर अंधकार रहेगा ही नहीं, प्रकाश से ही प्रकाश रहेगा। तो ऐसा ज्ञान है बंदी छोड़ गुरुदेव का, जो भी इसको अपने हृदय में धारण करेगा उसकी कालमा मिट जाएगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।